आज की फाइनल लुक है। उम्मीद है आपको। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप अच्छे अच्छे मेकअप लुक सीखते रहें। तो हम आज की लुक स्टार्ट करते हैं। आज की लुक हम कर रहे हैं स्मोकी आई मेकअप, जो कि बहुत ट्रेंडी भी है और हर ग्लैम लुक के साथ बहुत अच्छा दिखता है और मॉड लुक देता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप कर दूंगी और इसके लिए मैं मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी फाउंडेशन क्रैकी ना हो और स्मूथ लुक है। वैसे तो ये मुझे मेकअप लाइव आने से पहले सेट कर लेना चाहिए था, लेकिन है कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं ले रही हूँ ऑरेंज करेक्टर। ऑरेंज करेक्टर आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपकी स्किन पे डार्क एरियाज हों, पैचेस हों, पिगमेंटेशन हो, तो उन एरियाज में ऑरेंज करेक्टर बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसके बिना फाउंडेशन लगाएंगे तो आपकी बेस जो है वो डार्क लगेगी। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। ऑरेंज करेक्टर मैंने लिया है थोड़ा सा और इसको मैं फिंगर टिप के साथ अप्लाई कर लूँगी ऐसे ऐसे। वैसे ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिंगर टिप के साथ आप अपनी मर्जी से क्वांटिटी ले सकते हैं। तो ऑरेंज करेक्टर आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, वरना आपकी जो बेस है, जहाँ पे ऑरेंज करेक्टर ज़्यादा लगा होगा वहाँ से आपकी जो बेस है वो लगेगी ऑरेंज और पीच पीच सी शेड देगी। तो ऑरेंज करेक्टर मैंने बहुत लाइट लाइट सा लिया है जिन एरियाज में मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है। तो मैंने इतना सा ऑरेंज करेक्टर लिया है और बाकी ये वेस्ट हो गया। खैर, अब मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। और फाउंडेशन हमेशा आपने स्किन के साथ मैच करके लेना होता है और इसकी भी मैं बहुत कम क्वांटिटी ले रही हूँ, ठीक है। और इसको मैं अप्लाई करूँगी, पहले मैं अप्लाई करूँगी ब्रश के साथ। हमेशा कम क्वांटिटी ले और अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन जितनी कम आप क्वांटिटी यूज़ करेंगे उतनी आपकी बेस अच्छी लगेगी और मेकअप भी फ्लॉलेस लगेगा। तो मैंने कोशिश करनी है कि मैं इसी फाउंडेशन को अपने फेस के ऊपर ब्लेंड कर लूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी ज़्यादा कम ले लिया, लेकिन अच्छी बात है कि मैं इसी को ट्राई करूँगी कि मेरे पूरे फेस के ऊपर ये कवर हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसको कवर कर लिया। फाउंडेशन कब इसलिए भी लगानी चाहिए क्योंकि आपने बाद में कंसीलर भी यूज़ करना होता है। कंसीलर भी बहुत ज़रूरी होता है यूज़ करना, क्योंकि उसके साथ फिर एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। तो अब नेक के लिए मेरे पास फाउंडेशन थोड़ी कम पड़ गई है, तो मैं इसको थोड़ा सी और ले लूँगी और इसको मैं इस तरह से अप्लाई कर दूँगी नेक के ऊपर और फिर फेस के ऊपर इस तरह से। और फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर को पहले मैंने अच्छे से, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ पहले मैं अच्छे से फाउंडेशन को सेट करूँगी। फाउंडेशन अच्छे से आपकी सेट होगी तो ही आपकी मेकअप की लुक भी अच्छी लगेगी। वैसे कुछ लोग तो पहले आई मेकअप कर लेते हैं फिर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन मेरा मेथड डिफरेंट है। ज़्यादातर लोग ऐसे भी कर लेते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। तो उसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर। मेरा कंसीलर हाँ, अब मैंने लिया है कंसीलर और कंसीलर मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करना है अपनी आईज से दूर रखें। अगर आप आईज के पास ज़्यादा करीब ले जाएंगे तो फिर आपकी जो अंडर लाइन्स हैं, अंडर लाइन आईज लाइन्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने इसको पहले नीचे की तरफ मर्ज कर दिया और फिर इसको मैंने ऊपर की तरफ मर्ज कर दिया इस तरह से। तो मैं जो हूँ, मैं फाउंडेशन के बाद पाउडर, बहुत मेरी कोशिश होती है कि मैं पाउडर ना ही लगाऊं, क्योंकि जितना आप पाउडर लगाएंगे उतनी आपकी बेस जो है वो क्रैकी लगती है। तो अगर आपको पाउडर लगाना ज़रूरी भी है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आपने सिर्फ टी जोन एरिया पे उसको हल्का सा पाउडर बस इस तरह से अप्लाई करना है। अगर आप पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे तो बहुत सी वो पाउडरी लुक आ जाएगी आपके फाउंडेशन की। तो जस्ट मैंने इतना सा पाउडर लिया है और उसी को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया इस तरह से। तो अब मैं करूँगी कंटोर। कंटोर के लिए मैं ले रही हूँ लुशियस का कंटोर पैलेट और इस तरह का। अगर आपके पास एंगल ब्रश है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उससे आप अच्छी सी शेप के साथ कंटोर कर सकते हैं। तो कंटोर करने के लिए सबसे पहले आपने लाइटर टोन से उठाना है शेड को और फिर आपने डार्कर टोन की तरफ लेके जाना है। और अगर आपका फेस बल्की है और आपको लगता है कि आपको लिफ्टेड फेस की ज़रूरत है तो आपने हमेशा कंटोर जो है अपवर्ड की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर दिया और इस तरह से मैंने, जहाँ से मुझे लग रहा है कि मेरे फेस थोड़ा सा बल्की है तो उस एरिया को मैं कवर करूँगी इस तरह से। और अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको डार्क टोन की तरफ लेके जा रही हूँ। डार्क टोन अगर आप डे के लिए कर रहे हैं अपना मेकओवर तो फिर कंटोर आपका डार्क नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने इसको कर दिया। दूसरी साइड पे भी दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए ताकि अनबैलेंस से लुक ना आए, ठीक है। तो गाइज, आपने कोई भी क्वेश्चंस करने हो मेकअप के अकॉर्डिंग और कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट पे वीडियो भी बना दूँ। वैसे मैं फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और इतने मेकअप्स कर करके
अब इतना फास्ट मेरा हाथ चलना शुरू हो गया कि कभी कभी मुझे खुद भी हैरानी होती है। अभी वैसे मैं बहुत स्लो स्पीड में कर रही हूँ, ये मेरी स्पीड नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों को गाइड भी कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने फेस को कंट्रोल कर लिया है, और कंट्रोल करने के बाद मैं आऊँगी नोज़ कंट्रोल की तरफ। तो नोज़ कंट्रोल के लिए मैंने जो लाइटर वाला शेड है वो उठाया है, और उसको मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी और इस तरह से अपर लिफ्ट करूँगी। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। कंटोर में आपकी ब्लेंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंटोर में हार्श लाइन नजर आएंगी तो बहुत भयानक लुक आएगी आपके मेकअप की। तो हार्श लाइन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मैंने दोनों साइड से इसको बैलेंस कर दिया। तो इसी तरह से मैंने इसको बैलेंस करना है अपनी कंटोर लाइंस को, और ये भी नहीं होना चाहिए कि एक साइड नीचे की तरफ जा रही है और एक साइड ऊपर की तरफ जा रही है, वरना आपकी नाक टेढ़ी लगेगी। तो फाइनली मैंने कंट्रोल कर लिया है, और अब मैं आऊँगी आईब्रोज़ की तरफ। तो आईब्रोज़ के लिए मैं ले रही हूँ ये छोटा सा आईब्रो पैलेट और एंगल ब्रश लूँगी मैं। तो एंगल ब्रश को मैंने थोड़ा सा वेट कर लेना है, और वेट करने के बाद जब आप इसको अप्लाई करेंगे, सॉरी मैं ब्रश ढूंढ रही हूँ, तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका जो बहुत फाइन और स्मूथली आईब्रो सेट होंगी। तो अब मैं हाथ में मिरर लूँगी, क्योंकि इस तरह से मुझसे वो आईब्रोज़ नहीं बनेंगी। स्पूली ब्रश ज़रूरी होता है पहले। स्पूली ब्रश के साथ आप इसको सेट कर लेंगे। वैसे मेरी आईब्रोज़ काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी और ख़राब हुई हुई है, अब मैं इनको ग्रो कर रही हूँ। तो आईब्रोज़ के लिए मैं डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, और इसको मैंने यहाँ से इस तरह से लिफ्ट करना है नीचे की तरफ, और बिल्कुल जो फ्रंट वाला एरिया है उसको मैं नहीं छेड़ूंगी। अगर आप यहाँ तक अपनी लाइन ले आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्श लुक आएगी आपकी आईब्रोज़ की। तो इस तरह से आपने इसको कर लेना है ब्लेंड और अप्लाई। और फिर मैंने यहाँ से इसको लिया और सेम मेथड के साथ आईब्रोज़ आपकी इक्वल होनी चाहिए, वरना बेसिकली मेन जो हमारे मेकअप के पॉइंट्स होते हैं वो आईब्रोज़ होते हैं, और आईब्रोज़ अगर ख़राब बनेंगी तो फिर मेकअप लुक भी अच्छी नहीं आएगी आपकी। तो इस तरह से मैंने आईब्रोज़ कर लिया, और अब मैं करूँगी ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं लूँगी अपना पिंक शेड। तो ये वाला मैं ब्लश ले रही हूँ। इसका ये बेनिफिट होता है कि इसके साथ हाईलाइटर भी है और ब्लश भी, तो ये बहुत अच्छे से मुझे लुक देता है, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो ब्लश भी जब आपने करना है तो अपवर्ड अप्लाई करना है और लिफ्टेड लुक देनी है अपने चीक्स को, इस तरह से। तो इसमें मैं थोड़ा सा पिंक और ऐड करूँगी, ये वाला, ताकि अच्छी सी फ्रेश लुक आ जाए। और थोड़ा सा आप नोज टिप पे इसको कर लेंगे इस तरह से ब्रश। तो हमारा ऑलमोस्ट जो फेस का काम था वो डन हो चुका है, और अब मैं लूँगी फ्लफ़ी ब्रश, और फ्लफ़ी ब्रश के साथ मैं ट्रांसलूसेंट आई शेडो लूँगी। ट्रांसलूसेंट आई शेडो आप किसी भी पैलेट से ले सकते हैं, और इसको मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया। इस तरह से आपने अपनी सॉकेट लाइन के ऊपर इसको ब्लेंड कर देना है, ताकि एक शेड आ जाए आपके आईज के ऊपर। इस तरह से। और फिर मैंने क्या करना है, मैंने करना है इस तरह का एक ब्रश ले लेना है, और मैंने उसके ऊपर अप्लाई करना है डार्क आई शेडो। तो अभी के लिए मैं डार्क ब्राउन, जो ब्लैकिश ब्राउन शेड होता है वो ले रही हूँ, और उसको मैंने अपनी लिड के ऊपर ब्लेंड कर दिया हल्का से, हल्के से स्ट्रोक्स के साथ। और हमने कोशिश करनी है कि आपकी जो सॉकेट लाइन है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए आई शेड, वरना अच्छा नहीं दिखेगा आपका मेकअप। इस तरह से हमने एक बेस बना लिया, और फिर दूसरी साइड पे भी मैं सेम प्रोसेस करूँगी। और फिर फ्लफी ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर देंगे। इस तरह से इसको मैंने ब्लेंड कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं लूँगी एक्वा का आईलाइनर। एक्वा का आईलाइनर तो आप सब जानते हो कि इसके क्या वो होते हैं। तो इसको मैं ब्रश को वेट कर लूँगी। वेट करने के बाद इसको मैंने अप्लाई करना है अपनी लैश लाइन के ऊपर ऐसे। इस तरह से आपको दिखाती हूँ ताकि आपको सही में समझ आ जाए। इस तरह मैंने अप्लाई कर लिया, और इसको मैं ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूँगी।
अब मैंने क्या करना है कि ये वाली लाइन है मेरी, इसके ऊपर मैंने डार्क ब्राउन आई शेडो लेना है और उसको मर्ज कर देना है, ताकि वो एक जो ठहरी ठहरी लुक आ रही है वो नहीं आए। तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से ये देखें एक लुक आ गई है, और सेम मेथड मैं दूसरी साइड पे भी करूँगी। इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर दिया, और अब मैंने इसको करना है ब्लेंड ब्लेंड। अब सेम आई शेडो मैं लूँगी और यहाँ से इसको सॉकेट लाइन के साथ साथ ब्लेंड कर दूँगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले डार्क आई शेडो अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो स्मोकी लुक की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग इस तरह से क्यों करते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको ब्लेंड करके अब मैंने लेना है जोवियास के आई शेडो पैलेट से पर्पल आई शेडो, और इस आई शेडो को मैंने प्लेस करना है यहाँ पे इस तरह से, और उसको हल्का हल्का सा अपवर्ड की तरफ लिफ्ट कर देना है यूँ। देखिए कितना डिफरेंस आ गया, आंख में एक ड्रामेटिक लुक आ गया है और बड़ा अच्छा सा कलर ऐड हो गया। तो आप कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप इसको ब्लैक भी रख सकते हो। वैसे मुझे पर्सनली जो है वो सिंपल ब्लैक स्मोकी आइज अच्छी लगती है। इस तरह से मैंने इसको अप्लाई कर दिया और अपवर्ड की तरफ इस तरह लिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ आ रही है तो ये इस तरह नहीं आनी चाहिए, कहीं पे यूँ गिरा हुआ है आई शेडो और कहीं से यूँ उठा हुआ है। आपकी बिल्कुल बैलेंस, जैसे इस साइड पे बैलेंस आ रहा है इस साइड पे भी इसी तरह से बैलेंस होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने शेड दोबारा से लिया और उसको मैंने अप्लाई कर दिया। सही, अब एक बैलेंस लुक आ रही है। ठीक है गाइस, तो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने लेना है काजल। Where is my काजल? Where is my काजल? Found it. तो अब मैंने लिया काजल, और काजल आपने अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है इस तरह से। तो काजल मैंने अप्लाई कर लिया, और अब मैंने क्या करना है, अब मैं करूँगी ये कि मैं पर्पल आई शेडो लूँगी और इसको मैंने इस तरह से लिड के साथ साथ, लोअर लैश लाइन है जो बिल्कुल लैश के साथ साथ, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। क्योंकि हम ग्लैम ड्रामेटिक लुक कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छी लुक रहेगी। ये करने के बाद अब मैंने दोबारा से डार्क शेड लेना है और मैंने इसको इसके साथ अप्लाई कर देना है यूँ। इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि मेरी जो आई शेप है वो साथ साथ चेंज हो रही है, बिल्कुल लग रही है। तो यहाँ से इसको मैं हल्का सा आउटर कॉर्नर की तरफ स्प्रेड कर दूंगी इस तरह से। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब मैं लूँगी हाइलाइटर, और हाइलाइटर मैं ना सिल्वर ले रही हूँ ना मैं गोल्डन ले रही हूँ, तो मैं जो उसकी मिड का होता है शेड वो लूँगी, ताकि मेरी आई मेकअप के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। और उसको मैंने इस तरह से मर्ज कर दिया इसके साथ, ताकि वो एक जो ठहरी ठहरी लाइन वाली लुक आती है जो पुरानी मूवीज़ में वो एक्ट्रेसेस लगाती थी ना, यूँ एक लाइन, वो नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने इसको मर्ज कर दिया। अब मैंने क्या करना है अब मैंने करना ये है कि मैंने लेना है हाइलाइटर और उसको मैंने इस जगह पे अप्लाई कर देना है ऐसे, और इसको हमने इसके साथ मर्ज कर देना है। बहुत नीट तरीके से आपने ये चीज़ करनी है, अदरवाइज आपकी जो यहाँ पे शेडिंग होती है ना वो अजीब वो रखा हुआ नजर आता है, तो वो बहुत बुरा लगता है। इसी तरह से आपने इधर भी ऐसे करना है इस साइड पे, और इसको इस लाइन के साथ मर्ज कर देना है। अब मैंने करना है मस्कारा, और मस्कारा करने के बाद हम आई लैश अप्लाई करेंगे।
मुझे लगता है कि मेरी जो आईब्रोज है ना वो थोड़ी ज़्यादा वो हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो उसको मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा दोबारा से सही होने में। स्टिल डिफरेंस है, लेकिन खैर उसको मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर सकती, वरना तो वो फिर अजीब सी लगेंगी। सो इग्नोर माई आईब्रोज। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं ओफ्रा तो आप सब जानते हो। मैं एक्चुअली इस वक्त मेरे पास जगह बहुत कम है, वरना मैं आपको चीज़ें उठा कर दिखाती, वो शो कर देती प्रोडक्ट्स, लेकिन इस वक्त मैं कर नहीं सकती क्योंकि इस वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा मैस है। तो अब मैंने क्या करना है, ओफ्रा का हाईलाइटर लूँगी और हल्का सा लिया और उसको मैंने टच ऑफ किया और इस जगह पे मैंने इसको प्लेस कर देना है, यहाँ पे। सी कितना डिफरेंस आ गया हाईलाइटर से, ग्लोई ग्लोई लुक आ जाती है। तो ओफ्रा का हाईलाइटर मेरा मोस्ट फेवरेट हाईलाइटर है। इसको तो ज़रा से टच आपके जो फेस में ना वो बल्ब लगा देता है। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है और ये देखिए, चेक करें ज़रा इसकी ग्लो। तो जिन लोगों को लगता है कि जो लोग डिमांड करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा चमचमाता फेस चाहिए, तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ भी ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि एप्पल चीक्स मुझे नहीं बनाने, तो इसलिए मैं यहाँ तक नहीं लेके आ रही। तो अब मैं आईलैश के ऊपर, एक्चुअली गाइस मेरी जो वैनिटी है वो इस वक्त मेरे पास नहीं है और कहीं और पे पड़ी हुई है, और इस वक्त मैं, तो आई मेकअप के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मेरी जो लिपस्टिक है वो ज़्यादा पिंकिश में हो गई है और उसको मुझे न्यूड की तरफ लेके जाना है। तो इसको मैं हल्का सा फाउंडेशन लूँगी और उसको मैंने इस तरह से अप्लाई कर दिया और अब ये मुझे बेटर लग रहा है। स्मोकी आईज जब भी आप करते हैं तो कोशिश किया करें कि आप न्यूड ब्राउन या न्यूड पिंक पीच की तरफ जाएं। लिप लाइन को मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर लिया। तो गाइस ये मेरी थी आज की लुक। अभी बाल मैंने नहीं किए, अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो गाइस ये आज की फाइनल लुक है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप कोई भी मेकअप लुक सीखना चाहते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगी और आपको आंसर भी करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह आपको अपनी ईमान में रखे, आपकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।